अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। और ये है 31 दिसंबर की आखिरी सुबह का सूरज। साल ख़त्म होता है तो उसका दुख एक अलग सा होता है ना कि टाइम कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है, और लेकिन साथ साथ नए साल आने की खुशी भी अलग ही होती है, तो थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं इस दिन। मेरी फ्रेंड के साथ बारबेक्यू का प्लान काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था, तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि ये हम 31 दिसंबर की रात में ही करेंगे, और साथ में हम न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लेंगे। कोई भी ओकेज़न सेलिब्रेट करने की बात हो और वहाँ पे केक ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। केक के बगैर सब कुछ बहुत ही कुछ इनकम्प्लीट लग रहा होता है। ये आजकल मुझे नया शौक़ हुआ है कि कोई भी रॉ आइटम्स लेके उनको अपने हिसाब से पेंट करने का। ये आपको लग नहीं रहे होंगे, लेकिन ये हैं कैंडल स्टैंड्स। न्यू ईयर है प्लस विंटर भी है, तो इसलिए विंटर का थोड़ा टच होना तो ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वाली लाइट्स निकाली हैं। और साथ में ये जो बोर्ड है ये मेरी बड़ी हेल्प करता है। कोई भी ओकेज़न है तो उस हिसाब से जो भी है वो आप इस पे लिख दें। तो अब ये है कि मुझे बैनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक डिफ़िकल्टी होती है वो ये कि इसके अल्फ़ाबेट्स ढूँढना। ये जो है बहुत ही एक समझ लें एक टास्क है, क्योंकि इसके अल्फ़ाबेट्स बड़ी मुश्किल से मिल रहे होते हैं इतने सारों के बीच में से। खुद ही मैं सब फैलाती हूँ, खुद ही मैं सेट करती हूँ, उसके बाद मैं खुद ही उलझ भी जाती हूँ जब सब कुछ बहुत मेसी हो जाता है। लेकिन ये है कि जब आपको शौक़ हो तो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ता है। अरेंजमेंट के बीच में मुझे याद आया कि मेरे पास ऑटम वाली जो है पूरा टी सेट है, तो उसकी जो प्लेट थी वो मैंने यहाँ पे रख दी केक स्टैंड पे, तो थोड़ा सा विंटर वाला लुक इसमें ऐड हो गया। मेरी फ्रेंड आ चुकी है और अब बस हम छत पे जाएंगे, और फाइनली आज हमें छत मिल गई है, वरना लास्ट टाइम जब हमने बारबेक्यू की थी तो हमें छत मिली नहीं थी। तो इस दफ़ा मैंने जो है 1 वीक पहले ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जो है 31 को जो है छत है वो हमें चाहिए। इतनी हाइट से हमारा शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। बस अल्लाह ताला हमारे शहर को, हमारे मुल्क को हर बुरे लोगों से बिल्कुल महफूज रखें। आग लगाने का काम मर्दों का है, तो फिर ये लोग इसीलिए जो है आग लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बैठ के जो है सिर्फ बोटियाँ ऐड कर रहे हैं सीखों पे। और मैं तो खैर नहीं, मेरी फ्रेंड ही कर रही है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि वो ही जो है सारे काम कर रही थी और मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी। तो अभी भी मैं यही काम कर रही हूँ कि सिर्फ मैं इन लोगों को कैप्चर कर रही हूँ। कोई बड़ी गैदरिंग हो या ना हो, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को खुद ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं। और इवन जो है जैसे ही जब भी हमारी जहाँ गैदरिंग होती है तो हम बस फ़ौरन ही हम लोग अपने नेक्स्ट मीटअप का प्लान कर रहे होते हैं। अब तो इन सब चीज़ों की हमारे हस्बैंड्स को भी आदत हो गई है, तो इन दोनों ने भी फिर आपस में दोस्ती कर ली है। छत में बहुत तेज़ हवा थी, बहुत सर्दी हो रही थी, और साथ में भूख भी शदीद लग रही थी। मुझे इंतज़ार था कि जल्दी बने और हम जल्दी खाएं, क्योंकि हमारा इरादा था कि हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा डिले हो ही गया है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी शहीदों में नाम लिखवा ही लूँ, तो एक सीख पे मैंने भी बोटियाँ लगा ली हैं, ताकि ये ना हो कहने को कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया और सिर्फ व्लॉगिंग की है। ये सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मौजूद हर बंदा मुझे यही बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही होती हूँ और मैं सिर्फ वीडियो बना रही होती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा होता है कि मैं कुछ नहीं कर रही होती, लेकिन अपने घर पे तो मैं सारे काम करते करते वीडियो बना रही होती हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, लेकिन ये है कि जब वीडियो बन जाती है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। ये व्लॉग न्यू ईयर पे तो नहीं, थोड़ा लेट ही अपलोड होगा, लेकिन यकीनन ये मेरी वीडियोस की लिस्ट में एक और मेमोरी सेव हो जाएगी हमेशा के लिए। बारबेक्यू पूरा डन होते ही हम सारा सामान लेके जो है हम नीचे आ गए थे, क्योंकि हमने 12 बजे ऊपर जाना था फायरवर्क्स के लिए। कोयला चाय बनाने के लिए अंगीठी हमने चूल्हे पे ही रख दी थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर बनती रहेगी, और यहाँ हम छत पे वापस आ गए हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। फायरवर्क्स आप जितना हाइट से देखो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, और ये है कि उस तरह से ये मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पा रहा है कि जिस तरह से सामने से नज़र आ रहा था। और ये जो दूर सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ लाइन से सब जगह फायरवर्क्स हो रहे थे, जो कि बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहे थे। ये सब कुछ बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा था। ये सब एंड होते ही हम फौरी तौर पे नीचे आए हैं, क्योंकि बिल्कुल भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और ऑलरेडी हम बहुत लेट भी हो गए थे, प्लस हमारा खाना भी ठंडा हो गया था। ये दोनों साथ हैं और इनमें से कोई एक नाराज़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और जो है एक जो है अपना एंजॉय करने में मगन है, और एक बिल्कुल नाराज़ बैठे हैं एक तरफ। वजह इनके नाराज़ होने की सिर्फ ये है कि सबको कोल्ड ड्रिंक मिल गई है और इनको कोल्ड ड्रिंक नहीं दी है, तो बस ये अब
जो मिल रही है इनको वो भी नहीं चाहिए। और ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम आ गया है केक कटिंग। केक का मुझे बहुत इंतज़ार होता है क्योंकि मुझे जब तक केक रखा होता है तो मुझे बहुत जल्दी हो रही होती है कि जल्दी कटे तो हम खा सकें इसे। ये सब फेरी लाइट्स ऑन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। बस हम इसके बाद जो है जिस हुलिये में थे बस हमने उसी हुलिये में ही सारा कुछ कर लिया है। और जो है बिल्कुल 12 बजे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम तैयार हों एक जो है पिक्चर और वीडियो के लिए। बस पार्टी पॉपर के बाद ये होता है कि ये सब मैसी हो जाता है, जो कि मैं फिर रात में सारा कुछ जो है सफाई करके ही सोई थी। क्योंकि होता ये है कि अगर आप रात में आप इस तरह से छोड़ दें तो फिर दिन में आपका काम डबल हो जाता है। और जो केक है, केक के ऊपर भी सारा ये प्लास्टिक गिरा हुआ था, तो हर स्लाइस को जो है साफ़ कर करके देना पड़ रहा था मुझे। क्योंकि हम लोग तो फिर भी हम साफ़ करके खा लें, लेकिन बच्चों का कुछ नहीं पता होता कि वो प्लास्टिक समेत ही खा जाएँ पूरा। मैंने सर्दियों में बर्तन ना धोने पड़े इस चक्कर में बारबेक्यू के लिए भी मैंने सब जो है डिस्पोजेबल प्लेट्स ही मैंने मंगाई थी, लेकिन किसी ने भी उसमें नहीं खाया। और लेकिन मैंने केक सबको मैंने इन्हीं प्लेट्स में मैंने सर्व किया है। और पार्टी एंड होने के बाद घर का कुछ ये हाल था। लेकिन अगर ये स्मॉल मीटअप्स ना हो तो आपकी लाइफ तो बिल्कुल ही डल हो जाए। और इनको पता नहीं क्या सूझी है कि ये अपनी प्लेट लेके बिल्कुल ही बीच में बैठ के अलग बिल्कुल खा रहे हैं और बहुत क्यूट भी बहुत लग रहे हैं। तो मैंने इसलिए मैं जल्दी से जो है, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता ना कि कब इनका सडन मूड चेंज होता है, तो इसलिए मैं जल्दी से इनको कैप्चर कर लिया कि इससे पहले कि इनका मूड चेंज हो जाए और ये बिल्कुल वहाँ से हट जाएँ। केक ये बहुत ही यम्मी था, लेकिन इस केक में फूड कलर बहुत ही था जिसकी वजह से सबकी जो ज़बान थी वो ब्लू हो चुकी थी। व्लॉग में यहाँ पे एंड करती हूँ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।